अब अपन देखेंगे कौन सीधे मॉडल्स के कौन कौन से अपन को याद रखने हैं, कैसे कैसे। तो मॉडल्स हैं 14, ठीक है। कैन, कुड, माइट, मे, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट नॉट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, और टू। एक चीज याद रखनी है, मॉडल्स हैं उनके साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं आता। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस नहीं आती, सेकंड फॉर्म नहीं आती, थर्ड फॉर्म नहीं आती। फिर मॉडल है उसके साथ हमेशा हैव आएगा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है तो हैव आएगा या फिर बी लगेगा, ठीक है। तो इन मॉडल के बाद हैव का प्रयोग हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और ऑब्जेक्ट प्लस में मॉडल है तो मॉडल के साथ बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा। नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस नहीं आता। थर्ड और सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती है। अगर थर्ड फॉर्म आ रही है तो या तो बी पहले आएगा या हैव पहले आएगा, इतना याद रखना है। फिर है पहला यूज ऑफ कैन। कैन यूज होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, स्किल के लिए। और नो हाउ टू के लिए भी अपन कैन लिख सकते हैं। अगर किसी के पास कोई अधिकार नहीं है, नॉट राइट है मतलब अधिकार नहीं है, तो उसकी जगह कैन नॉट का यूज करेंगे अपन। फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज कर सकते हैं। यदि सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो कैन की जगह कुड का यूज कर सकते हैं। अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है जैसे विनम्र निवेदन है, प्लीज, काइंडली, तो अपन कुड का उपयोग कर सकते हैं। फिर यूज ऑफ मे कहाँ पे होगा? परहैप्स पे यानी शायद पे, गैस यानी अनुमान पे, 50% पॉसिबिलिटी पे, विश शुभकामना पे, प्रे प्रार्थना पे, ब्लेस आशीर्वाद, कर्स शाप, पर्पस उद्देश्य, फियर डर, परमिशन विद रिक्वेस्ट जो परमिशन ले रहे हैं दे रहे हैं उसके लिए, ठीक है। फिर अगर सेंटेंस में पास्ट है तो माइट का प्रयोग होगा। अगर रिमोट पॉसिबिलिटी है यानी कि ना के बराबर तो माइट ही होगा। यदि सेंटेंस में स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है तो मस्ट होगा, ठीक है। बस ये याद रखना है। फिर आगे चलते हैं अपन। फिर आगे में यूज ऑफ मस्ट। तो यूज ऑफ मस्ट होता है ड्यूटी अगर लीगल है, ऑब्लिगेशन यानी बाध्यता है, कंपल्सन है अनिवार्यता है, नेसेसिटी यानी आवश्यकता है, ऑर्डर दे रहे हैं यानी आदेश है कोई, या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी ज्यादा संभावना है तो मस्ट उपयोग होगा। तो मॉरल ड्यूटी में तो शुड यूज होता है और लीगल ड्यूटी में मस्ट का, ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। तो नीड नॉट। नीड नॉट का मतलब होता है किसी चीज की आवश्यकता ना होने पे नीड नॉट का यूज होता है, ठीक है। कि किसी चीज की अपन को आवश्यकता नहीं है उसकी जगह नीड नॉट। फिर ये मस्ट नॉट, मस्ट का नेगेटिव होता है एक तरीके से। फिर अपन आगे चलते हैं। अगला है विल और शैल। थ्रेट, ऑर्डर, वार्निंग, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, इनके साथ विल और शैल का उपयोग होता है। आई और वी के साथ तो विल आता है, और यू, ही, शी, इट, यस, दे के साथ शैल आता है, ठीक है। पर अगर सेंटेंस में रिफ्यूजल, इनकार की भावना हो तो फिर आई और वी के साथ विल नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ अपन आई और वी के साथ विल नॉट का प्रयोग कर, सॉरी, आई और वी के साथ अपन विल नॉट का प्रयोग करते हैं अगर रिफ्यूजल की भावना है। आई और वी के साथ विल नॉट का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज अपन को याद रखनी है। फिर ये हो गया। उसके बाद अपन देख रहे थे उसके बाद है अगर ऑफर, ऑफर हो रही है कोई सर्विस, सेवा का भाव है, प्रस्ताव है, तो आई और वी के साथ शैल आ जाएगा, ठीक है। तो आई और वी के साथ शैल भी आ जाएगा अगर ऑफर ऑफ सर्विस है, सेवा का प्रस्ताव कर रहा है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि निषेध। निषेध में तो मस्ट नॉट होता है, प्रोहिबिशन, नॉट राइट यानी अधिकार नहीं है तो कैन नॉट, रिफ्यूजल की भावना है तो विल नॉट यानी इनकार की भावना है। फिर वुड का प्रयोग होता है ना। अगर कोई पोलाइट रिक्वेस्ट है तो पोलाइट रिक्वेस्ट में अपन वुड भी कर सकते हैं, कुड भी कर सकते हैं। फिर विश, विश यहाँ पे शुभकामना वाली नहीं है, इच्छा वाली है, ठीक है। डिजायर, ऑफर और प्रेफरेंस, तरजीह पे, ऑफर यानी प्रस्ताव पे और कल्पना डिजायर पे, और विश, विश यानी इच्छा वाली विश, और पोलाइट रिक्वेस्ट पे वुड का प्रयोग करते हैं। पर अगर पास्ट एक्टिविटी है और हैबिट है तो उसके लिए अपन वुड और यूज टू दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर अपन को आगे देखना है कौन सा मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का प्रयोग होता है निषेध, प्रोहिबिशन के लिए, ठीक है। तो अनुमति नहीं होने के लिए होता है ये। और अगर प्रोहिबिट, प्रोहिबिशन है निषेध है, फॉरबिड है यानी मना करना है, और नॉट अलाउड यानी अनुमति नहीं होना, इन सब की जगह अपन मस्ट नॉट का उपयोग कर देते हैं। कहाँ पे? निषेध पे, मना करने पे और अनुमति नहीं होने पे। प्रोहिबिशन, फॉरबिड, नॉट अलाउड पे मस्ट नॉट। और फिर अपन शुड और ought टू कहाँ पे लगाते हैं? शुड और ought टू लगाते हैं मॉरल ड्यूटी पे, मॉरल ऑब्लिगेशन पे, एडवाइस पे, या फिर कोई सजेशन दे रहे हैं उस पे, या फिर मॉरलिटी पे। तो मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन और मॉरलिटी। फिर उसके बाद एडवाइस और सजेशन, यहाँ पे लगता है शुड या ought टू। पर अगर सेंटेंस में लेस्ट का प्रयोग हुआ आखिरी में तो शुड का यूज तो होगा ही होगा उसमें,
ठीक है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है। और शुड नॉट नहीं होता लेस्ट के साथ में कभी भी, लेस्ट के साथ शुड नॉट का प्रयोग कभी नहीं करते, शुड का ही करता है। फिर डेयर नॉट का मतलब होता है लैक ऑफ करेज, जब हिम्मत नहीं होती तो डेयर नॉट का उपयोग करते हैं।